दिल से थैंक यू अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं Thank you. आपने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में है ना, डेट डायग्नोसिंग। एक एक बंदा एक फोन को लेके 4-4 दिन पड़ा रहता है, लेकिन उसमें करना क्या है उसको खुद को नहीं पता है। कभी पावर उठाता है, कभी सीपीयू उठाता है, कभी एमएमसी उठाता है, कभी कुछ भी उठा के क्या करना है कुछ समझ में ही नहीं आता है। जितने भी मोबाइल टेक्निकल्स बंदे हैं वो इतने हाई लेवल के नहीं बिल्कुल हैं। सही बात। दूसरी चीज है, जिसने मोबाइल का काम कर लिया वो दूसरा काम नहीं कर पाएगा। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक पेस्टेड वीवो की। ये नसीम सर की ट्रिक है, उसके अगर मुताबिक चलना हो तो 30 सेकंड में उसको क्लीन करके। सेकंड? हाँ जी सर, 30 सेकंड में। और मैं करके दिखा भी सकता हूँ। लेकिन मैं आपको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन टाइम दे रहा हूँ। आप 4 दिन मेरे क्लास में रहो, अच्छा। देखो, सीखो, सारा कुछ करो। अगर आपको लगता है कि मुझे A1 में क्लास करने जैसा है तो आप क्लास करो। मतलब एक बैच में सिर्फ 11 बच्चे? सिर्फ 11। ये कोराट का डीसी पावर सप्लाई है, चाहे कोई भी कंपनी का हो। ये डीसी पावर सप्लाई की रीडिंग। हम पढ़ाई में वीक थे, हम पढ़ नहीं पाए उतना जो हिसाब से हमें पढ़ना है, तभी तो हम ये लाइन चुने। पढ़ाई में वीक थे, पैसे से वीक थे, राइट। थोड़ा माइंड से भी वीक थे, तो तब इस लाइन में आए। तब इस लाइन में। घर पे सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया है। चलो। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास, चकाचक। मेरा नाम नसीम शेख है। ये इंस्टीट्यूट हम लोग 2 जन मिलके चलाते हैं, मैं और राजू सर जी। मैं EMMC पे ट्रेनिंग देता हूँ, EMMC और सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग देता हूँ जी। और जो हमारे राजू सर हैं वो टोटली हार्डवेयर के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस मेरा ये था कि एक्चुअली स्टूडेंट मेरे पास ज़्यादा आए, ये मेरा पर्पस नहीं है। अच्छा। ये आप ऑलरेडी मेरे साथ हो, लगभग 2 दिन से ही आप देख रहे हो, ठीक है ना? बिल्कुल। यहाँ पर स्टूडेंट मेरे पास ज़्यादा आए, ये मेरा पर्पस नहीं, क्योंकि एक बैच में मैं सिर्फ 11 स्टूडेंट ही लेता हूँ। एक मिनट, मतलब एक बैच में सिर्फ 11 बच्चे? सिर्फ 11। अब कोई मान लो 12वां बंदा कॉल करे आपको? नहीं, नेक्स्ट बैच है ना, एडवांस बुक करो। अलाउड नहीं है? नहीं है, ओनली 11 बच्चे? सिर्फ 11 है बच्चे। और इंस्टीट्यूटों में तो सर बहुत सारे बंदे लेते हैं, फिर आप 11 कैसे? 11 में देखिए, असल में हमारा एक गोल है, समझ लो जी। गोल हमारा क्या है कि जो बंदा हमसे जुड़ रहा है या जुड़ चुका है या जुड़ रहा है जी, हमारा गोल ये कि बस वो एक लेवल पर काम करे। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारा ये जो क्लास है और क्लास का जो फीस है, फीस तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं बताऊंगा, लेकिन जो हमारा फीस है वो फीस में जो 11 स्टूडेंट का अगर हम काउंट करेंगे ना, तो हम 2 पार्टनर उससे अच्छा हम रिपेयरिंग करके कमा रहे थे। अच्छा, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं क्योंकि फीस आपको पता है हमारा। जी जी। ठीक, क्यों इंस्टीट्यूट चालू करना पड़ा? इसका मेन रीज़न ये है कि मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग इंस्टीट्यूट से सीख के, जैसे कहीं पर 50,000 फीस है, कहीं पर 70,000 फीस है, कहीं पर 80,000 फीस है। इतना ज़्यादा फीस देने के बाद भी बंदे काम नहीं कर पा रहे, सेटिस्फाई नहीं हो हाँ, पा ये रहे। कहीं ना कहीं जो मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं इनके साथ भी ये चीज़ होगा ही। तो हमने एक मामूली सा रकम रखा, एक मामूली सा फीस का रकम तय किया और मैंने राजू सर को कन्विंस किया और मैं बोला कि चलिए हम क्यों ना हम सिखाएं। हमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आती है, 2-3 बैच हमारे फुल होते हैं। अगर किसी को एडमिशन चाहिए भी हो, वो बंदा बोलेगा मैं 50,000 फीस देता हूँ, मैं इतना देता हूँ, मेरे को इसी बैच में कर लो। अगर पॉसिबिलिटी है तो हम कर लेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है तो तुम 1 लाख दोगे तो भी नहीं करेंगे। क्यों? इसके पीछे का रीज़न है, 11 बंदे हैं, हम 2 जन 11 लोगों से परेशान हो जाते हैं सर। मतलब 11 जो बंदे आप अपने बैच में लेते हैं वो सिर्फ इस वजह से लेते हो कि आप उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ा सके, समझा सके। हाँ, मेरे बस की बात नहीं है। अगर फ्यूचर में अगर मैं बढ़ाया भी तो टीचर्स बढ़ाऊंगा भी, टीचर्स में बाहर से नहीं लगूंगा, मेरे घर का ही किसी को खड़ा करूंगा मैं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है किसी को पगार पे रखूंगा तो क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि मैं ऑलरेडी दुकान पे पगार पे बंदे को रख के देख चुका हूँ। अगर मुझे फ्यूचर में बढ़ाना भी तो मैं घर का बंदा खड़ा करूंगा देखने के लिए। हालांकि अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। 11 स्टूडेंट में हम बहुत खुश हैं। बंदे क्यों आए हमारे पास? हाँ, राइट जी। आपका सवाल ये मुझे बहुत सही लगा। अच्छा अजय भाई, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा जी। आज से लगभग कुछ महीनों पहले या साल पहले आपका मैं एक वीडियो देखा था जी। वीडियो में आपने बोला था कि भाई इंस्टीट्यूट में बंदे आते हैं, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है वो बहुत ही मुश्किल से पैसे जमा करके लेकर आते हैं। हाँ, मैं कई बार वीडियो में बोला, क्योंकि देखो हम जितने भी मोबाइल टेक्निकल्स बंदे हैं वो इतने हाई लेवल के नहीं। बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज है, जिसने मोबाइल का काम कर लिया वो दूसरा काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात।
नहीं पाता, क्योंकि मोबाइल लाइन ऐसी है 10 रुपए का सीधा 500 रुपए मिलता। सही तो वो दूसरे काम को नहीं कर सकता। अब उसे अपग्रेड के लिए उन्हें परेशानी होती है कि वो ढूंढते हैं कि अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा। अब मैं सबसे यही बात बोलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट होते हैं मैं उनसे ये बोलता हूँ भाई बेसिक तो किसी लोकल अपना मार्केट में जाके सीखो, वहाँ से आप ले लो, लेकिन आपको एडवांस चाहिए। एडवांस वाले जो दुकानदार भाई हैं उन्हें चाहिए एडवांस, और वो पैसा चाहते हैं कम, टाइम भी कम चाहते हैं, और उनको अच्छे से नॉलेज मिल जाए। अगर आप ये सर्विस दोगे ना सर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी कस्टमरों। अभी के टाइम पर जितने भी बंदे सबसे ज्यादा जो फंसते हैं डेड के अंदर फंसते हैं। डेड डायग्नोस करने में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बहुत सारे बंदे हैं जो आज की डेट में भी शायद डेड डायग्नोस को अच्छे से समझ नहीं कर पाते हैं। मैं रैंडमली, मेरे को कॉल आते हैं जो ऑलरेडी 2-3-4 इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुके हैं, रैंडमली मुझे बहुत कॉल आता है। ठीक है, मैंने हर किसी से बात किया, सबको देखा कि डेड में नहीं समझ में आ रहा। डेड फोन आया, पहले हम तुक्का मारते थे, कैसे जब आईसी लेवल पे काम नहीं करते तब तुक्का मारते थे, कैसे ब्रश मार दिए, पेट्रोल से वॉश किया मदरबोर्ड को, पेस्ट रखा और बस हीट मारे। अब वो तुक्का था। अब का तुक्का बताऊं क्या है? हाँ। अब का तुक्का, डेड फोन आया सीधा हमें दिखता है पावर आईसी बंदे चेंज किए, उसके बाद सब पावर बदले, सीपीयू एमएमसी उनको उठाने आता है, सीपीयू एमएमसी उठा लिए, रिवॉल्व कर दिए, नहीं हो रहा है। एमएमसी को प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है ऐसा समझ रहे हैं, एमएमसी को प्रोग्रामिंग की जरूरत है कि नहीं वो भी नहीं पता है। प्रोग्रामिंग वैसे कर दिए, करने के बाद भी सेम कंडीशन, 2-3 दिन आपने बिगाड़ा अपना। पावर आईसी खरीद के डाले थे, 200-400 रुपये पावर आईसी में डाले, उसको पैक करके रिटर्न कर दिए। अब देखिए शॉर्टिंग एक ऐसा टॉपिक है सर जी कि शॉर्टिंग के अंदर अच्छे से अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। बहुत अच्छे से अच्छे लोग शॉर्टिंग के अंदर फेल हो जाते हैं। अब शॉर्टिंग का मतलब क्या है? जो ऑटो रीडिंग जो होता है ना, ऑटो रीडिंग अगर हाई एम्पियर कंज्यूम कर रहा है तो ये कोई भी अभी के टाइम पे बच्चा कर लेता है। अच्छा। ऑटो रीडिंग अगर हाई एम्पियर ले रहा है तो हमें पता है कहीं ना कहीं गर्म होगा। मदरबोर्ड हमें बता देगा कि कहाँ पर गर्म हो रहा है। ठीक है, मदरबोर्ड बता दिया कहाँ पर गर्म हो रहा है, हमने रोजिन अप्लाई कर दिया, वो पार्ट्स रिप्लेस कर दिए या निकाल दिया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ। ठीक है। हाँ। उसके अलावा जो ऑटो रीडिंग आता है वो आता है मिली एम्पियर, यानी कि 0.020, 0.030, 0.050, 0.060 या 70। अच्छा। अब ये ऑटो रीडिंग में मदरबोर्ड गर्म नहीं होता है, कोई हिसाब में गर्म नहीं होगा। अब इसमें बंदे क्या करेंगे? शॉर्टिंग ढूंढेंगे। ठीक है, जो एक लेवल पे काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसमें बंदे क्या करेंगे? शॉर्टिंग ढूंढेंगे। शॉर्टिंग ढूंढ लिए, शॉर्टिंग अगर नहीं मिला पीस रिटर्न। अब इसके अपर लेवल के जो बंदे हैं उनकी मैं बात करता हूं, अगर शॉर्टिंग नहीं मिला तो जीआर से ढूंढेंगे। लेकिन जीआर भी कब? जब उनको जीआर का प्रॉपर वे में नॉलेज होगा तब, क्योंकि हर मॉडल का, हर सीपीयू का अलग जीआर बनता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा जीआर है जो हर चीज में चलेगा। वो मैं वीडियो में पूरा खुल के नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ है ऐसा जो आप एक एक सेक्शन को डिसीजन ले पाओगे उसको खोलने से पहले कि ये सही है, इसके पीछे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो ये तो हो गया। इसमें हमने जीआर के थ्रू हमने ढूंढ लिया कौन सा? 20, 30, 40, 50 है ना। जीआर और शॉर्टिंग ढूंढ के हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब एक ऐसा ऑटो रीडिंग आता है 0.001, 0.002, 0.005 है ना। इसमें आपका पावर ट्रिगर नहीं होता है। ठीक है, पावर ट्रिगर किसी किसी में होता भी है, किसी किसी में नहीं होता है। आपका फोन चालू नहीं होगा, चालू करना है तो आपको उसे शॉर्टिंग निकालना पड़ेगा। आप क्या करोगे? पावर आईसी उठाए, सब पावर उठाए, सीपीयू उठाए, एमएमसी उठाए, सारे आईसी उठाने के बाद भी आपका देख रहे हो कि उसमें शॉर्टिंग अंदर है। अब होता अब इसमें जान छुड़ाने के लिए बंदे क्या बोलते हैं कि ये थर्मल कैमरे की शॉर्टिंग है, थर्मल से ही निकलेगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मैं व्यूअर्स आप लोगों को बता दूं कि ये थर्मल कैमरे से भी ये शॉर्टिंग नहीं निकलता है। अगर आपके पास थर्मल कैमरा है तो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो जिसके पास है उससे आप पूछ लीजिए, वो भी ये चीज़ नहीं निकाल पाते हैं, बता पाएगा। ठीक है, रही बात इसको हमारे तरीके से निकालो। आप हमारे पोस्ट देखो ना, A1 अपग्रेड टीम करके फेसबुक पे सर्च कर सकते हो, नीचे लिंक है। ठीक है, उसमें सर्च कर सकते हैं आप, और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। 5-5 मिनट में ये हमारे बंदे शॉर्टिंग निकालते हैं। कितने? 5 मिनट, जबकि एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बंदे इसके अंदर 2-2, 3-3 दिन तक फंस जाते हैं। और ये जो देखो, कोई भी चीज़ का ट्रिक नहीं होता है अजय भाई, और कोई एक ट्रिक होता है ना तो वो सिर्फ कुछ मॉडलों में काम करेगा। जैसे कुछ बंदे, अब देखो इंस्टीट्यूट इंडिया में 1-2 नहीं है अजय भाई, हाँ, बहुत है, अनलिमिटेड है, और फीस मेरे से डबल ट्रिपल उनका फीस है।
क्या वो एक बंदा यहाँ पर नहीं भेज सकते कि जा भाई तो नसीम के पास देख ले क्या है वो वहाँ से लेकर आ जा मेरे को दे देना? पॉसिबल है कि नहीं है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। अब ये हमारा मार्केट में फैल रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो डीसी मशीन की रीडिंग है, डीसी मशीन की रीडिंग हो रही है, जो तरीका देखो ट्रिक बोलते हैं ना, बहुत से बंदे ट्रिक बोलते हैं कि ट्रिक बता देना मेरे को। और सप्लाई से सिर्फ वो लोग एक चीज़ देखते हैं, रीडिंग स्टेबल है या नहीं है। अच्छा, ठीक है, रीडिंग स्टेबल है तो वहां पर भी एक लिमिट में काम है उनका। मैं वीडियो में ही बता देता हूँ क्या करते हैं वो, CPU eMMC, लेकिन उतना करने के बाद भी नहीं होता है, आपका रीडिंग स्टेबल होता है। अब बताओ क्या करोगे आगे? ठीक है, पावर की ट्रिगर कर रहे हो आप, 1-2 रीडिंग लेता है, फिर जैसे छोड़ते वैसे 0 हो जाता है, क्या करना है नहीं पता। 20-30 लेता है, क्या करना है नहीं पता। ठीक है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हमारे पास है। जो भी रीडिंग है प्रॉपर सॉल्यूशन जब मिलेगा जो कोर्स ज्वाइन करेंगे। दूसरी चीज़ ये है, देखो कॉपी हमेशा कॉपी होता है, OG हमेशा OG होता है। दूसरी चीज़ क्या है, हमने इसके अंदर चाहे तुम कितने भी स्टूडेंट यहाँ पर भेज दो, कॉपी तो कॉपी होगा। दूसरी चीज़ हमने कुछ चीज़ें ऐसी हाइड करके रखी हुई है, कुछ चीज़ें ऐसी हमने रखी हुई है कि वो सिर्फ और सिर्फ बंदा क्लास में आकर ही समझ सकता है वो। आप चाहे कितना भी पूछ लो किसी से, भाई वो शॉटिंग कैसे निकाले थे, ऐसे निकाले थे। मैं मानता हूं कि आपका 1-2 फोन में शॉटिंग वैसे निकल जाएगा, लेकिन जिसमें निकल गया ठीक है, नहीं निकला उसमें क्या करोगे बताओ? वो तो फिर ऐसी वापसी देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। और ये जितना भी जो चीज़ है ना, हमारी जो पहली क्लास है और आखिरी क्लास है, सबके अंदर एक एक कड़ी हमारी जुड़ी हुई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको अगर वो सबसे मिलके साथ चल रहे हैं, बिल्कुल उसको अगर एक आपको ट्रिक मिल गया आपको कि इतना उसको झटका दे दो तो आपका काम हो जाएगा, तो उतने में अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अगर नहीं होता है तो भाई साहब हमें तो याद करना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, ठीक। मैं ये कहना चाहूँगा व्यूअर्स, आप लोग कहीं पर भी जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप डीसी मशीन के रीडिंग के हिसाब से काम करना चाहते हो तो आपको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मैं ही कराता हूँ, बहुत से लोग हैं कराने वाले, लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के साथ में थियरी भी दी जाएगी, थियरी के साथ में प्रैक्टिकल भी दी जाएगी। यानी कि जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ 0.001 ऑटो रीडिंग निकलेगा, ऐसे सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप फ़ोन लेकर आओ, 110%। दूसरी बात, मैं यहाँ पर किसी स्टूडेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाता हूँ। 4 दिन आप मेरे क्लास में आओ, देखो किसी इंस्टीट्यूट को समझने के लिए अजय भाई 1 दिन काफ़ी होता है। हाँ? 1 दिन में बंदा समझ जाएगा कि ये टीचर कैसा है या फिर ये इंस्टीट्यूट कैसा है। 1 दिन भी नहीं तो 2 दिन। हाँ, 2 दिन में आराम से समझ जाएगा। लेकिन मैं आपको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन टाइम दे रहा हूँ। आप 4 दिन मेरे क्लास में रहो। अच्छा। देखो, सीखो, सारा कुछ करो। अगर आपको लगता है कि मुझे A1 में क्लास करने जैसा है तो आप क्लास करो, अदरवाइज आप कोई भी एक वैल्यूएबल रीजन दो और अपने पूरे पैसे वापस लेकर जाओ। जो एडवांस देते हैं ना 2000, अच्छा। वो पैसे भी रिटर्न लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ तो मेरे लिए आपका पैसा भी बेकार है। 4 दिन में क्या कुछ मिला है? 4 दिन में मेरे को बहुत कुछ मिल गया यहाँ से। जैसे कि मतलब मेरे को IC eMMC CPU उतारना बिल्कुल नहीं आता था। अच्छा। यहाँ मेरे रनिंग सेट पे CPU eMMC उतार के रिबॉलिंग करके लगा के सेट ऑन करके Note 4 फ्रेंड्स, Note 4 आप लोगों को पता होगा CPU बड़ी होती है और सिर्फ 4 दिन में CPU और eMMC चालू हैंडसेट से। हाँ जी सर, बिल्कुल रिवॉल्व करके लगा के खुद ही फोन को ऑन किए। जैसा वेरी गुड। जैसे कि हार्ड पेस्टेड CPU आते हैं आजकल, वो तो सबसे हार्ड उसमें आता है Y91 में, ठीक है। अगर उसको उतारना हो, अनदर मोबाइल रिपेयरिंग के जो भी मतलब लड़के हैं, जब कितने भी एक्सपर्ट हैं, वो उतारने में कम से कम 30 to 40 मिनट लगते हैं इसको उतारने में। 30 से 40 मिनट? हाँ जी सर। और जो नसीम सर की ट्रिक है उसके अगर मुताबिक चलना हो तो 30 सेकेंड में उसको क्लीन करके। सेकेंड? हाँ जी सर, 30 सेकेंड में। और मैं करके दिखा भी सकता हूँ। ये एक बड़ी बात है, देखिए, क्योंकि हम वो चीज़ सामने रख रहे हैं जो पूरी दुनिया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सूरत, गुजरात, इंडिया, पूरी दुनिया जो चीज़ में परेशान होती है ना, ऊपर वाले के करम से हमारे पास वो सबसे इजी में होता है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक पेस्टेड वीवो की, ओप्पो रियलमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओप्पो रियलमी की तो वो ग्लू लगा के भी आप साफ़ कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आपको वीवो पेस्टेड की। वीवो पेस्टेड जो होता है सबसे हार्ड में हार्ड होता है, राइट व्यूअर्स? मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए कि आपको कितना टाइम लगता है। मेरे हिसाब से एक्सपर्ट बंदा है, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बंदा है, मिनिमम 10 मिनट तो उसको लगना ही है। हाँ, 10 मिनट लगना ही है। और वैसे एवरेज देखा जाए तो आधा घंटे का ये काम है। कोई भी CPU आप निकालते तो रॉन्ग, राइट या रॉन्ग? राइट है ना?
आधा घंटा मिनिमम आपको उसको साफ़ करने में लगेगा, प्लस उसमें आपको हो सकता है कि स्क्रैच पड़े, आईसी दोबारा यूज़ करने में शायद ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं सभी को बोलूँगा कि आप लोग सब साथ में बोलिए कि ये जो हमने ब्लैक पेस्टेड साफ़ किया है, कितना टाइम लगा है इसको साफ़ करने में? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड? जी सर। 30 सेकेंड कुछ ज़्यादा कम नहीं हो गया? नहीं सर। अजय भाई बिलीव है आपको इस चीज़ पे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं आपको दिखा दूंगा। 30 सेकेंड विदाउट एनी केमिकल। हाँ ये भी चीज़ है, Any कोई chemical. केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे हम, ये हमारा एक्सपीरियंस है। अच्छा आज का जो क्लास देख के आपको क्या लगता है, थर्मल कैमरे की ज़रूरत सर है? बिल्कुल नहीं। अच्छा हाफ असल में हमारा क्या होता है, हाफ डे हम थियरी कराते हैं और हाफ डे हम प्रैक्टिकल, उसी को प्रैक्टिकल कराते हैं। आज आपकी क्या थियरी चली थी? सर आज थ्योरी अपनी शॉटिंग पे चली थी, जो ऑटो रीडिंग होती है उस पे चली थी। कौन कौन सा ऑटो रीडिंग? सर मतलब 0.01 से लेके। अच्छा ये फ़ोन निकला भी था इत्तेफाक से अपने पास? सर मैंने स्पेशल 0.02 रीडिंग वाला फ़ोन लाया था वो, और अच्छा फोन लेके भी हाँ, आए थे? और वहाँ से मेरे को मना कर दिया था कि इसका CPU eMMC टोटली डेड है, ये होगा ही नहीं। अच्छा। और आज उस फ़ोन को ऑन भी कर दिया है। अच्छा ऑन भी कर दिया? थर्मल कैमरा लगाए थे क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं, विदाउट थर्मल कैमरा Without जो हमने पढ़ा बिल्कुल उसके उसी को प्रैक्टिकल किए। उसी पे। कितनी एज है तुम्हारी? सर 17। 17। तो ये तो पढ़ने लिखने की उम्र है आपकी, इस लाइन में क्यों? सर शुरू से इंटरेस्ट है। शुरू से इंटरेस्ट है? दुकान खोल रखी है, कैसे जाके सर खोलोगे? दुकान सर पहले से ही है, पापा करते थे, अच्छा उसी से इंटरेस्ट आया है। तो वहाँ पे क्या आता था आपको काम जो यहाँ आना पड़ा, अब मतलब सर, उसे सीखने के लिए? नॉर्मली सर चार्जिंग सॉकेट, फोल्डर वगैरह बस इतना ही काम करते थे? तो आपको किसने बताया था इस इंस्टीट्यूट के बारे सर में? नफसारी में भैया हैं हमारे एक अनुराग, अच्छा। वो काम करते हैं, उन्होंने बताया था कि नसीम सर के पास वो जाओ। अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे? हाँ काफ़ी अच्छा काम है उनका। तो अब आपने यहाँ पे क्या सीख लिया? यहाँ पे आगे सर एक हौसला मिला है कि हाँ हम काम कर सकते हैं। अच्छा। पहले तो ये लगता था काम नहीं हुआ हो पाएगा हम लोगों से, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं ना उस हिसाब से लग रहा है कि जब यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे जाके कुछ कर पाएंगे। अच्छा और 4 दिन में क्या मिला है? 4 दिन में बहुत कुछ मिला है सर, बता नहीं सकता मैं। इतना कैमरे के मिला। आगे तो नहीं हम झूठ बोलवा रहे हो? कैमरा सर, कैमरे की बोलने की बात ही नहीं है सर, आप किसको भेजो देखो यहाँ पे पता चल जाएगा आप। अच्छा ये जो शॉटिंग है, शॉटिंग में जो हमने पढ़ाया था आपको, देखिए फ्रेंड्स मैं शॉटिंग में जो स्टूडेंट मोबाइल लेकर आते हैं क्लास के अंदर, वो चीज़ हम सिर्फ इसके लिए मंगाते हैं ताकि हम आपके फ़ोन पर प्रैक्टिकल कराकर दिखा सकें। क्योंकि ऑटो रीडिंग वाला आप जैसा कि गुलशन भाई ने बताया कि उन्होंने 0.002 ऑटो रीडिंग स्पेशल लेकर आए थे कि भाई ये लोग बड़ा फोर्स डालते हैं विदाउट थर्मल कैमरा मुझे देखना है। तो आपने भी देखा वो चीज़, विदाउट थर्मल कैमरा हमने निकाला उसका शॉटिंग, निकाला है सर आपने? जो हिसाब से हमने पढ़ा उसी हिसाब थर्मल से। की तो जरूरत ही नहीं सर, मुझे तो बहुत बोल रहे थे थर्मल ले लो ये ले लो, अभी ज़रूरत नहीं सर मुझे। नहीं चलो और ठीक एक है। बात मैं बोलना चाहता हूँ, बोलो। अभी बहुत सारे यहाँ पे भी बंदे एक्सपर्ट है, मुझे तो कुछ नहीं आता, लेकिन मैंने सबसे कम टाइम में eMMC और CPU Note 4 का लगा दिया। चालू की चालू भी फ़ोन हो गया, चालू फ़ोन पे लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर चीज़ क्या होता है कि बंदे, मैंने देखा कमेंट भी पढ़ता हूँ मैं बहुत से लोगों का, क्या कहते हैं पता है कि हार्ड वर्क करो, खुद से मेहनत करो। अच्छा आप खुद से मेहनत करने का ट्राई नहीं किया क्या कभी? बहुत बार किए सर। कितने साल से, कितने महीने से कर रहे थे? मेरे पास अभी बोर्ड है, दिखा सकता हूँ मैं, पूरे ट्रैक निकल जाते हैं सर, सीपू टूट जाता है, नहीं होता। तो ऐसा तो क्या हो गया कि सिर्फ 4 दिन में सीख गए? सर की ऐसी ट्रिक है जो आपको यहाँ आने पता चलेगी, आप 10 मिनट में पूरा सीपू eMMC लगा के मोबाइल चालू कर सकते हो। आ रहे हैं सब? Yes, sir. दिख रहे हैं सभी को? स्माइल। ये लो ठीक है। सबसे गोरे आप दिख रहे हैं सर, बाकी पाउडर लगा के आया मैं।